श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री नारायण। आइए जानते हैं 15 नवंबर शनिवार को किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ कार्य। आप जानते होंगे 15 नवंबर को राहु काल का अशुभ समय 4:16 से 5:37 के आसपास है। राहु काल का त्याग कर कर आप पूरे दिन भर में श्रेष्ठ और शुभ काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ है और यह एकादशी माता के उत्पन्न दिवस के रूप में है। अगर नए व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त की बात करूं तो शनिवार 15 तारीख को सुबह 11:44 से 12:27 के आसपास अभिजीत मुहूर्त है, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। किसी नए कार्य की शुरुआत, दान पुण्य इत्यादि के लिए अभिजीत मुहूर्त सबसे सुंदर माना जाता है। 15 नवंबर को शनिवार है, हम सभी व्रत करेंगे और 16 नवंबर रविवार को अपने व्रत का पारणा करना होगा। पारणा का जो शुभ समय होगा व्रत खोलने का 9:12 से 10:30 के आसपास है। इससे पहले आप व्रत का पारण ना करें, नहीं तो व्रत खंडित होगा, क्योंकि हरिवासर 9:12 तक रहने वाला है। ठीक है जी, यह तो बात हो गई। व्रत कब करना है और किस रूप में आपको पूजन इत्यादि करना है आप जानते होंगे। यह एकादशी सर्वश्रेष्ठ है और शनिवार होने के कारण और कई तरह के दुर्लभ संयोग होने के कारण यह सर्वश्रेष्ठ रूप में हमें मिल रही है। तो इस दिन आपको उपाय इत्यादि कैसे करने हैं सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। शनिवार का दिन है और शनि देवता का दिन है, ऐसे में पीपल पूजा जरूर कीजिएगा। कुछ खास बड़ा नहीं कर सकते, कुछ विशेष नियम नहीं ले सकते, तो पीपल वृक्ष में शनि देवता का वास है, श्री नारायण का वास है और साथ ही पितरों का वास है और माँ लक्ष्मी का वास तो है ही। तो कैसे किस स्वरूप में कार्य करना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। आपसे बस अनुरोध है, कमेंट्स बॉक्स में जय श्री नारायण, शनिदेव महाराज की जय या राधे राधे जरूर लिखिएगा। नाम जाप करने से दिन की महत्वता अद्भुत हो जाती है। आप सबको सुंदर रूप में दिन की शुरुआत स्नान में गंगाजल, तुलसी की लकड़ी को जो डालकर स्नान करना है वह अपने आप में श्रेष्ठ माना जाता है। तुलसी की लकड़ी को घुमाकर गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करें, पीतांबर रंग के वस्त्र पहने, अति उत्तम इसका परिणाम मिलता है। अब अपने घर के मंदिर में शंख में कच्चा दूध, उसमें तुलसी पत्र डालकर साथ के साथ आप पंचामृत भी शंख में डाल लेते हैं। उससे भगवान श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को स्नान कराते हैं, फिर शुद्ध जल से या गंगाजल से स्नान कराते हैं। तो यह जो मार्गशीर्ष महीना है वह सफल हो जाता है। श्री नारायण कहते हैं महीनों में मैं मार्गशीर्ष महीना हूँ। तो यह कार्य आप जरूर कीजिएगा, इससे बहुत लाभ मिलता है। तुलसी की महत्वता इस दिन सर्वश्रेष्ठ है। अगर उपाय के रूप में अगर आप करना ही चाहते हैं, जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए, बाल गोपाल आपके घर आए इसके लिए, नौकरी, रोग, कर्ज, दुख, दारिद्रता की मुक्ति के लिए, तो एक काम जरूर कीजिएगा। जैसे महादेव को बेलपत्र प्रिय है ना, उसी तरह से श्री नारायण को तुलसी पत्र प्रिय है। आपको गहने सुहाते हैं, ठीक उसी तरह से आप श्री नारायण के लिए एक सुंदर माला का प्रबंध कर दीजिएगा। घर पर लड्डू गोपाल हैं तो कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। आपको लेना होगा पीला धागा। पीला धागा जो कि बहुत सुंदर माना जाता है। तुलसी के पत्ते में आपको चंदन से ओम लिखना है। ठीक है, आप चंदन इस महीने जानते होंगे, जो भी मार्गशीर्ष महत्व सुनते हैं और जिन्होंने गुरुजन की बात सुनी है, शास्त्रों में का अध्ययन किया है, उन्होंने जाना होगा इस महीने आंवला वृक्ष की पूजा करने, और जो चंदन है वह भगवान को इस महीने बहुत प्रिय है। उन्हें यह समर्पित करने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं और सदा सर्वदा सुख इससे मिलता है। तो आप 11 तुलसी के पत्ते ले लीजिए, एक पीला धागा ले लीजिए, आप चंदन से ओम लिख दीजिए। किसी भी चीज़ से लिख सकते हैं, कोई भी आपके पास वस्तु है, जैसे सीख है या कोई भी जिससे आप लिखना चाहे, कोई बेलपत्र की डंडी है या कोई भी तुलसी की डंडी है, उसे चंदन में डुबाकर तुलसी के पत्ते पर ओम लिखते जाएं। और जो लाल या पीला आपने धागा लिया है उत्तम रहेगा। अगर पीला धागा लेते हैं तो 11 तुलसी के पत्ते लीजिए, 11 नहीं मिलते तो 5 भी पर्याप्त हैं, छोटी सी मूर्ति है तो 11 सबसे उत्तम है। तो आप सुंदर एक माला निर्माण कर लीजिए। जब आप तुलसी में पत्तियों को माला रूप में बांधेंगे ना, तुलसी की पत्तियों को धागे में, तब आप सभी उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें, अपना नाम गोत्र बोलें और आप मन में जो उच्चारण करते हैं वही आपको प्राप्त होता है। आप कहें कि हे श्री नारायण, आपकी प्रसन्नता के लिए विशेष वस्तु आपको समर्पित कर रही हूँ। मेरे जीवन में यह प्रार्थना है कि मुझे यह प्राप्त हो। मैं आपसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी? मेरे बच्चों की, मेरे पति की, मेरी स्वयं की यह परेशानी है, इसे आप पूर्ण करें। एकादशी के शुभ
शुभ अवसर पर ऐसी आपको प्रार्थना कर 11, 21, 5 तुलसी के पत्तों की पीले धागे में, न मिल पाए पीला धागा तो लाल धागे में चंदन से ओम लिखकर सुंदर तुलसी की माला बनाकर अपने घर के मंदिर में या श्री नारायण के मंदिर में समर्पित कीजिएगा। इसका अनंत गुना लाभ शास्त्रों में कहा गया है। करके देखिएगा, निश्चित रूप से आप प्रभु को इससे प्राप्त कर लेंगे, प्रसन्न उन्हें कर लेंगे। तो यह पहला कार्य जो आपको करना है। बढ़ते हैं दूसरे कार्य की तरफ। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, शिवलिंग पर आप अगर एकादशी तिथि पर जल चढ़ाते हैं तो 3 बार स्वधा 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 जरूर बोल लीजिएगा। जो भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए एकादशी के दिन 3 बार स्वधा 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 बोलता है और साथ ही 12 श्लोक का स्वधा स्रोत शिव मंदिर में बैठकर पढ़ता है, उसे सुंदर रूप में श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है, हारी बीमारी दूर होती है, कष्ट कर्ज पीड़ा से स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। तो इस कार्य को आप करिएगा, लाभ मिलेगा। एक दूसरा उपाय आपको बताते हुए चलो, जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो ना, आप पूछिएगा। आपका अपना चैनल है, मेरी कोशिश तो रहती है देखिए हर स्वरूप में आपको अच्छे से बता पाऊँ। अब देखिए करके दिखा पाना तो इतना संभव नहीं है, घर गृहस्थी की भी जिम्मेदारी है। ऑनलाइन आपके बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, वो सारे जो है रिसीव कर उनका जवाब देना होता है। ज्योतिष परामर्श आप हमसे लेते हैं तो उनका जवाब देना होता है। तो इतना संभव नहीं हो पाता है जी कि मैं दिखा पाऊँ। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, फिर भी अच्छे से आपको बताती हूँ। आप सभी सबसे पहले उपाय के रूप में, जैसा कि गुरुजी कहते हैं, शिव मंदिर अगर आपका जाना हो तो शिवलिंग पर आप सभी को सबसे पहले जो एक जल का लोटा लेना है, उसमें गंगा जल डालना है। गंगा जल आप सभी सुंदर भाव से लीजिएगा और साथ ही आप सभी 5 बेलपत्र साथ में लीजिएगा। 5 बेलपत्र गंगा जल ले जाकर शिव मंदिर पर जाएं। सबसे पहले शिव चौखट पर दीपक लगाएं, फिर थोड़ा गंगा जल आप नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर समर्पित करें, अपना नाम गोत्र और अपनी मनोकामना बोलें। उसके बाद पूरी 5 बेलपत्र और शिवलिंग पर गंगाजल शनिवार एकादशी पर समर्पित कर दीजिएगा और प्रार्थना करें कि हे महादेव, आज मेरे पितृ अधोगति में हैं तो उन्हें मुक्ति दीजिए, मेरे जीवन में सुख सौभाग्य दीजिए, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति कीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए घर की तरफ आ जाइए। कहा जाता है जो भी एकादशी पर नंदी बाबा के उठे हुए पैरों पर गंगाजल समर्पित करता है, बाकी की बची हुई 7 बेलपत्र या 5 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाता है और गंगाजल साथ में चढ़ा देता है, उसकी मनोकामना स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। बहुत सारे उपाय मैं बता रही हूँ, 1-2 भी कर लेंगे तो लाभ तो मिलता ही है। देखिए इस दिन पीपल पूजा सबसे विशेष है, क्योंकि पीपल में सब देवताओं का वास है। पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध आप समर्पित करें, काला तिल समर्पित करें, इससे वंश की वृद्धि होती है, धन लक्ष्मी स्थिर होती है। आप जानते होंगे पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध आप काला तिल के साथ जल समर्पित करें। वहाँ एक दीपक आप श्री नारायण के नाम का लगाएं, एक महादेव के नाम का लगाएं, क्योंकि वहाँ पर महादेव भी हैं, पितृदेवता भी हैं, श्री नारायण भी हैं। 2 दीपक लगाएं, एक तो घी का, एक तिल के तेल का। जब घी का दीपक लगाएंगे तो महादेव का ध्यान कर लीजिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान कर लीजिए, श्री नारायण पितरों का ध्यान कर लीजिएगा। जब सरसों का तेल लगाएंगे ना शनिवारी एकादशी पर दीपक रूप में, तब आप पितरों का ध्यान कर लीजिएगा। पितरों का नहीं, शनिदेव का। कहने का अर्थ है 2 दीपक लगाएं, एक देवताओं के नाम से, एक शनि देवता के नाम से। ठीक है जी, यह तो हो गई पीपल पूजा। अब इस दिन गुरुजी कहते हैं शिवलिंग पर सरसों के तेल चढ़ाने की महत्वता है और शनिवारी एकादशी पर तो यह चमत्कार रूप में रहेगा। जैसे कि आप सभी को गुरुजी कहते हैं शनि संबंधी, राहु संबंधी पीड़ा सता रही है, अकाल मृत्यु दुर्घटना का भय लगा रहता है, बीमारियां तंग कर रही हैं, तो सरसों का तेल लीजिए कटोरी में। कुछ ज़्यादा मिलाने की आवश्यकता नहीं है। काशी विश्वनाथ भगवान की जय कहते हुए शिवलिंग पर सरसों का तेल समर्पित कर दीजिए। फिर त्रिपुंड बना दीजिए, 3 उंगलियां लेकर शिवलिंग पर त्रिपुंड बना लीजिए। उसके बाद एक अपनी उंगली रखकर शिवलिंग पर जब तेल चढ़ा देंगे तो अपने नाम गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना कह दीजिएगा। कहा जाता है काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाकर त्रिपुंड बनाकर अपनी उंगली रखकर अपनी मनोकामना कही जाए तो निश्चित रूप से शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है और सदा सर्वदा परिवार में सौभाग्य बढ़ता है, दुख दरिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाता है। तो करके देखिएगा। इस दिन किया गया नाम जाप जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप लाभ देता है। इस दिन आप सभी अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें, गौ माता को रोटी खिलाएंगे तो स्वधा 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 बोलिएगा। इस दिन आप घर की रसोई में दीपदान करें, तुलसी में जल न चढ़ाएं, सिर्फ दीपदान करें, पीपल वृक्ष की जड़ में दीपदान करें, घर के द्वार पर दीपदान करें, महादेव श्री नारायण के मंदिर में दीपदान करें। इस तरह से आपको भगवान की पूजा, सेवा, आराधना में अपना समय व्यतीत करना है। इस तरह से यह जानकारी थी। मैंने दूसरे चैनल पर एकादशी व्रत की कथा सुना दी है, आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा। यह दिन सबसे बड़ा है। एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इस दिन से कर सकते हैं। तो कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करें। घर पर तुलसी की लकड़ी का दीपक लगाएं, तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरी चंदन बनाकर उससे भगवान का श्रृंगार करते हैं तो लाभ तो होता ही है। अभी के लिए इतना ही। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राधे, हर हर महादेव लिखिएगा जरूर।